हमारी नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि ये चैप्टर क्या है। तो इस चैप्टर का जो नेम है वो है जीवन की मौलिक इकाई। क्या? जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मतलब कि ये बोलता है हमारे जीवन में को हमसे तुलना कर रहा है, जीवों से तुलना कर रहा है। तो जो जीवों की मौलिक इकाई होती है आप सब लोग जानते हैं, उसको कहते हैं हम कोशिका। क्यों? जीवों की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। जीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से। तो मतलब अब ये क्या है, कोशिका क्या है, कैसे इसकी खोज की गई? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक उनका नाम है। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक पदार्थ लिया था। क्या पदार्थ लिया था उन्होंने? एक पदार्थ लिया था जिसे हम बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क। जो कॉर्क था वो हमारा किससे बना हुआ था? वो हमारा बना हुआ था वृक्ष की छाल से। वृक्ष की छाल का बना हुआ था कॉर्क। और उसी कॉर्क की उन्होंने एक पतली सी स्लाइड ली, मतलब इंग्लिश में स्लाइड बोलते हैं, वैसे उसे पतली सी काट ली, उसका अवलेखन किया, उसको सर्च किया, अब एब्जॉर्ब किया, उसको देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे प्रकोष्ठक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रकोष्ठक पाए जाते हैं। प्रकोष्ठ थे जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने वृक्ष की छाल अंधेरा आ रहा है। सब स्टार्ट करते हैं। जैसे रॉबर्ट हुक ने बताया, क्या बताया रॉबर्ट हुक ने कि जो कॉर्क होती है, क्या होती है? जो कॉर्क होती है, कॉर्क किसकी बनी होती है? ये एक पदार्थ होता है। ये क्या होता है? ये पहली बात तो एक पदार्थ होता है जो किसका होता है? वृक्ष की छाल का होता है। क्या होता है? ये वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है ये कॉर्क। इसी कॉर्क को उन्होंने इसी कॉर्क की एक पतली काट बनाई। उन्होंने पतली काट की उन्होंने फिर उन्होंने एब्जॉर्ब किया कि जिसी काट पर क्या छोटे छोटे उसी कार्क पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? प्रकोष्ठ। क्या पाए जाते हैं? प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और ये प्रकोष्ठ किसकी तरह दिखते थे? मधुमक्खी के छत्ते की तरह। अब आप सोचिए कि मधुमक्खी का छत्ता कैसे होता है और उसमें छोटे छोटे छेद से होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कॉर्क पर देखा था, एब्जॉर्ब किया था। क्या? मधुमक्खी के छत्ते की आकार की तरह उन्होंने उसे एब्जॉर्ब किया था। मधुमक्खी के छत्ते जैसी लाइक प्रतीत होती है, लाइक दिखती थी, मतलब इसकी तरह दिखती थी छोटे छोटे प्रकोष्ठक पर, इसी पर। तो हम यहाँ तक इसको दोबारा समझते हैं, पहले और समझ लेते हैं, फिर बाद में रिवीजन कर लेंगे दोबारा। ठीक है। तो अब हमारी जो सन कितनी प्रकोष्ठक और रॉबर्ट हुक ने इन्हीं प्रकोष्ठकों को क्या रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को क्या कर दिया? प्रकोष्ठकों को ही सेल का नाम दे दिया, कोशिका का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? कोशिका का नाम। उन्होंने ये कोशिका का नाम दे दिया। और इसका लैटिन शब्द यही है, लैटिन शब्द में इसको कोशिका बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना, लैटिन शब्द में इसको कोशिका बोलते हैं। और इसी का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है छोटा
कमरा, छोटा कमरा। सेल का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। जैसे कि हमने मधुमक्खी के छत्ते में देखते हैं छोटे छोटे छेद से उसमें होते हैं ना, ये। अब क्या हुआ था, ये मतलब अब ये इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया। एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ से। जीवन की मौलिक इकाई मतलब कि जीवन की मतलब कि हमारे जीवों की मौलिक इकाई है ना, लाइफ। तो जीवों की मौलिक इकाई, जो जीवों की मौलिक इकाई थी वो तो कोशिका थी। अब कोशिका के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो बोलता रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कॉर्क लिया। कॉर्क किस पदार्थ का था? एक कॉर्क क्या था? एक पदार्थ था जो वृक्ष की छाल से मिलता था। उसको पतली काट ली, उस पर देखा कि छोटे छोटे प्रकोष्ठक पाए जाते हैं। क्या? छोटे छोटे प्रकोष्ठक पाए जाते हैं। कैसे दिखते हैं वो? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखते हैं। सन 1665 में सूक्ष्मदर्शी से देखा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और सन छोटे छोटे छिद्र जो थे, उन्हीं प्रकोष्ठकों को इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। और सेल नाम जो था वो लैटिन शब्द था। क्या था? लैटिन शब्द था। और जो कोशिका है उस कोशिका का मतलब होता है, सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। वैसे तो ये जो उन्होंने परिभाषा दी थी वो एक अर्थहीन थी, लेकिन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हमारी यही घटना मानी जाती है, क्योंकि इससे ही हमारी सबसे पहले सेल की खोज हुई थी। और इसी से पता चलता है कि हर जीवों में अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। अब इस वीडियो को पूरा ध्यान से एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको पढ़ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास 9th की बायोलॉजी का ये चैप्टर है जीवन की क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका फंडामेंटल हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब रिवाइज करते हैं फटाफट। तो हमने क्या देखा? क्लास 9 की बायोलॉजी में देखा हमने पहला चैप्टर क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन की सबसे मौलिक इकाई क्या है? तो रॉबर्ट हुक ने बताया कि रॉबर्ट हुक ने एक पदार्थ लिया, वृक्ष का छाल लिया, एक पदार्थ लिया जिसे हम बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं? जिसे कॉर्क बोलते हैं। उस जो कॉर्क था वो किसका बना हुआ था? वृक्ष की छाल का। तो उन्होंने क्या किया? उसकी पतली काट ली उन्होंने, और उसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा कि उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठक दिखाई देते हैं। क्या? छोटे छोटे प्रकोष्ठक होते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते की जैसे होते हैं। क्या होते हैं? जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे होते हैं। और यह उन्होंने ये चीज़ कब बताई थी? प्रकोष्ठकों के बारे में कब बताया था? सेल के बारे में 1665 में उन्होंने सर्च किया था, मतलब देखा था सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो रॉबर्ट हुक ने जो प्रकोष्ठक थे, जो प्रकोष्ठक थे जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह थे। मधुमक्खी का छत्ता तो आपने देखा ही है, नहीं देखा तो यूट्यूब पर सर्च कर ले, देख ले मधुमक्खी के छत्ते को। तो उसने तुमने देखा होगा कि रॉबर्ट हुक ने प्रकोष्ठक क्या था? प्रकोष्ठक को ये रॉबर्ट ने प्रकोष्ठकों को, इसे हम लैटिन शब्द में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं हम लैटिन शब्द में? सेल। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा, छोटा कमरा। तो ये उन्होंने बताया। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और सेकंड नंबर पे जो थे हमारे लीवन, उन्होंने हमें बताया कि जीवित कोशिका की खोज की थी, क्योंकि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उनकी बस इनको बोला जाता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं से ह्यूमन लाइफ के बारे में देखा गया था। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवन हॉक ने की थी। कौन से में की थी? 1674 में की थी। अब बात आती है हमारे लाइफ किसकी होती है? जीवों की होती है। हम पढ़ते हैं जीव कितने प्रकार के होते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव कैसे होते हैं? तो हम इनको कोशिका के आधार पर ही बांटा गया है। जीवों को किसके? कोशिका के आधार पर ही बांटा गया है। पहला एकक कोशिकीय जीव, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। एक
कोश के जीव को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोश के जीव को बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हमारे एक कोश के जीव जो होता है सिर्फ एक कोशिका से ही बना होता है। कैसे बना होता है? सिर्फ एक कोशिका से ही बना होता है, जैसा अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। दूसरा होता है हमारा फंजाई, कवक, पादप और जंतु। बहुकोश के मतलब जिसमें एक से ज़्यादा कोशिका पाई जाएगी उसको बहुकोश के बोलेंगे। हमारे अंदर तो अनेक ही कोशिका होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर पता नहीं कितनी कोशिका होती हैं, अनगिनत कोशिका होती हैं, करोड़ों लाखों अरबों कोशिका होती हैं। अब मानो कि ये एक कोश के जीव है, तो इसको हम अपनी आँखों द्वारा तो कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक कोशिका को हम अपनी आँखों से द्वारा नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते, क्योंकि जब हमारा ही शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो हम एक कोशिका को कैसे देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते ना, नहीं देख सकते हम। तो अब हम अगले पार्ट से सेल के बारे में फुल इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे। और जब तक मैंने ये इतना पढ़ा दिया है, आप जाकर NCERT 9th क्लास की NCERT क्या ओनली NCERT जाकर पढ़ें, समझें, इतना पढ़ें। उसके पहला जो इंट्रोडक्शन दिया मैंने सूक्ष्म। थैंक यू सो मच। वैसे भी इतने सुंदर नहीं है, अगर चाहिए हो किसी को तो मुझे बता दे, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी अपनी बढ़िया नोट्स। ठीक है, बाय गाइस।